नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सबको हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है बेटी के बॉयफ्रेंड पर आ गया माँ का दिल। भाग 7। शिखा और स्वाति को लगा था कि अब उनकी जिंदगी में सुकून आ गया है। अनिरुद्ध, विजय, वरुण और बाकी अपराधी जेल में थे, लेकिन क्राइम की दुनिया इतनी आसानी से हार नहीं मानती। इस बार दुश्मन कोई अनजान व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक ऐसा चेहरा था जिसे शिखा ने सबसे ज्यादा भरोसेमंद समझा था। अगर दुश्मन दूर हो तो लड़ाई आसान होती है, लेकिन जब दुश्मन अपने ही घर में हो तो हर पल मौत की तरह खतरनाक होता है। जब घर में खतरा था, स्वाति कॉलेज से लौट रही थी जब उसे रास्ते में एक अनजान आदमी ने रोका। तुम्हारी माँ बहुत बहादुर है, पर क्या वह हमेशा तुम्हें बचा पाएगी? स्वाति का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम कौन हो? वह आदमी बस मुस्कुराया और कहा, जिस दिन तुम्हें सच पता चलेगा तुम्हारी दुनिया हिल जाएगी। यह कहकर वह चला गया। स्वाति घबराकर घर पहुंची और शिखा को सब बताया। शिखा को एहसास हुआ कि खतरा अभी टला नहीं है। तब जाके फिर से पुरानी फाइलें खोली गई। शिखा अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। उसने फैसला किया कि वह पुलिस स्टेशन जाकर इस केस से जुड़ी सभी पुरानी फाइलें देखेगी। लेकिन जब उसने फाइलें मांगी तो उसे बताया गया कि कुछ जरूरी सबूत गायब हो चुके हैं। क्या अब शिखा को समझ में आ गया था कि कोई बहुत चालाकी से सब कुछ छुपा रहा था? लेकिन कौन? जब शिखा पर हुआ हमला, शिखा इस मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस स्टेशन से लौट रही थी। उसकी कार के पीछे लग गई। शिखा ने स्पीड बढ़ाई, लेकिन गाड़ी और करीब आ गई। अचानक गाड़ी ने शिखा की कार को जोरदार टक्कर मारी। शिखा की कार पूरी तरह घूम गई और सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। रात के अंधेरे में शिखा अकेली थी, घायल थी, लेकिन होश में थी। वह कार से बाहर निकली और देखा कि हमलावर की गाड़ी दूर खड़ी थी। उसमें से कोई बाहर आया। ये तुम? शिखा की आंखें फटी रह गई। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि उसकी पुरानी दोस्त सजीना थी। जब दोस्त बनी दुश्मन सजीना, और शिखा कॉलेज के समय से बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन शिखा को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सजीना इस पूरे खेल में शामिल हो सकती है। शिखा ने हिम्मत जुटाई और कहा, सजीना, तुम इस सब के पीछे हो? सजीना ठंडी हंसी और बोली, नहीं, मैं सिर्फ एक प्यादा हूँ। असली खिलाड़ी अब सामने आएगा। शिखा अभी कुछ समझ पाती, तभी सजीना ने बंदूक निकाल ली। अब तेरा खेल खत्म शिखा। शिखा के चेहरे पर पसीना आ गया, लेकिन तभी दाएं एक गोली चली और सजीना जमीन पर गिर गई। पीछे से पुलिस आ चुकी थी। सजीना घायल थी, लेकिन जिंदा थी। अब सवाल यह था कि सजीना किसके इशारे पर काम कर रही थी? जब असली मास्टरमाइंड का नाम सामने आया, सजीना को गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने जो नाम लिया, उसे सुनकर शिखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर विजय का बड़ा भाई संदीप है। संदीप शिखा को याद आया कि विजय ने एक बार उसे बताया था कि उसका एक बड़ा भाई है जो किसी माफिया गैंग से जुड़ा हुआ था। अब यह साफ हो गया कि संदीप अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए यह सब कर रहा था। जब मौत
बहुत करीब थी। पुलिस ने संदीप को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया, लेकिन संदीप इतना आसान शिकार नहीं था। वह शिखा और स्वाति को मारने के लिए खुद उनके घर पहुंच गया। रात के 2 बजे शिखा और स्वाति गहरी नींद में थी। जब घर के दरवाजे पर हल्की आहट हुई, फिर धड़ाम दरवाज़ा जोर से टूटा और संदीप अपने आदमियों के साथ घर में घुस आया। शिखा ने तुरंत स्वाति को जगाया और दोनों ने छिपने की कोशिश की, लेकिन संदीप की आवाज़ गूंजी, छुपने का कोई फायदा नहीं। शिखा, आज तेरा आखिरी दिन है। शिखा और स्वाति अब एक छोटे से कमरे में छुपे थे। माँ, अब क्या करें? स्वाति की आंखों में डर था। शिखा ने अपने दिमाग को शांत किया और एक प्लान बनाया। तब स्वाति के माँ ने दुश्मन को उसी के जाल में फंसा दिया। शिखा ने घर में एक सीक्रेट अलार्म सिस्टम लगवा रखा था, जो पुलिस को तुरंत सूचना दे सकता था, लेकिन उसे अलार्म तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं दिख रहा था। तभी उसने स्वाति को धीरे से इशारा किया। स्वाति घुटनों के बल रेंगती हुई अलार्म बटन तक पहुंची और उसे दबा दिया। जब पुलिस को अलर्ट मिल चुका था, शिखा ने घर की लाइट ऑफ कर दी ताकि संदीप और उसके आदमी अंधेरे में कुछ ना देख सके। फिर धाएं धाएं शिखा ने अपनी लाइसेंसी गन से 2 गोलियां चलाई और संदीप का एक आदमी घायल हो गया। जब संदीप समझ गया कि शिखा इतनी आसानी से हारने वाली नहीं है, बाहर आ वरना तेरी बेटी को मार दूंगा, संदीप चिल्लाया। लेकिन तभी पुलिस, हाथ ऊपर करो, इंस्पेक्टर अनिरुद्ध की टीम वहां पहुंच चुकी थी। संदीप ने भागने की कोशिश की, लेकिन स्वाति की मां शिखा ने उसकी टांग पर गोली मार दी। अब खेल खत्म हो चुका था जब मां ने फिर से जीत हासिल की। शिखा और स्वाति ने एक दूसरे को गले लगा लिया। मां, आप सबसे मजबूत हैं। स्वाति की आंखों में आंसू थे। शिखा ने मुस्कुराकर कहा, अब तक एक मां की ममता जिंदा है, तब तक कोई भी दुश्मन उसे हरा नहीं सकता। अब शिखा और स्वाति की जिंदगी दोबारा सामान्य हो सकती थी, लेकिन एक बात हमेशा याद रहेगी, क्राइम की दुनिया से लड़ने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि दिमाग और हिम्मत भी चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।